आपको कि जब आप मंच का संचालन करते हैं तो उस मंच की जो शोभा है, उस कार्यक्रम की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। और एक भामाशाह जी हुआ करते थे, जो अगर समाज को जिन्होंने जिनका नाम रोशन किया, जिन्होंने अपना सब तन मन धन जो है समाज के लिए समर्पित कर दिया। और एक आप हैं योगेश अग्रवाल जी, जिन्होंने धन से भी बढ़कर जो खून है अपना, वो आपने जो लगातार मेरे ख्याल से 138वीं बार है सर, 131 बार आपने समाज के लिए अपना रक्तदान करने का काम किया। तो ऐसे योगेश अग्रवाल भामाशाह अगर आपके नाम के आगे मैं लगाऊं तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे बहुत ही सुंदर सफल संचालन कर रहे आदरणीय योगेश अग्रवाल जी इस प्रतिष्ठान के जहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही सुंदर मन के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बहुत ही सुंदर आपका कार्य हमेशा हमने देखा। मेरी पारदर्शी जैसा आपका मन है, ऐसे ही आपका पारदर्शी व्यवसाय, चाहे वो हम स्कूल शिक्षा के कार्य को कहें, चाहे आपके वेगा ज्वेलर्स को कहें, ऐसे बहुत सुंदर प्रतिष्ठान के आप डायरेक्टर हैं। ऐसे आदरणीय मेरे बड़े भाई हरीश मित्तल जी, और जिनके सानिध्य में मैं कहूँ, जिनके माध्यम से ना जाने कितने आपके नाम के अनुरूप ही उनके भविष्य को रोशन करने का काम हो, या फिर जो है उनको पथ पे उनको चलने के लिए मार्गदर्शन देने का काम है। ऐसे बहुत ही परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। विभिन्न संगठनों में, ना जाने कितने संगठनों में आपके दायित्व, शायद मुझे तो अच्छी तरह से पता भी नहीं है, लेकिन लगातार समाज के कार्यक्रम में हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर समाज की सेवा करते हैं। ऐसे बहुत ही परम आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आदरणीय रोशन लाल जी बाबू जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ जन चिकित्सक हैं, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त है। आदरणीय सुनील अग्रवाल जी बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं, नगर निगम में पार्षद हैं। आदरणीय हमारे बहुत ही सुंदर राकेश पंडित जी, क्योंकि वो ज़्यादातर हम लोगों के साथ रहते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ राकेश पंडित अग्रवाल जी, तो लगातार हमारे कार्यक्रम में भी आप रहते हैं। आदरणीय मामचंद जी भाई साहब, आदरणीय हमारे तजिंदर भाई, और मेरे बहुत ही आदरणीय गुरु जी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य ना हो या ऐसे कोई हमारे समय ना हो जब आपके माध्यम से सुंदर लेख पढ़ने को मिलते हैं। प्रेमनगर से हमारे मध्य पहुंचे हैं, विभिन्न संस्थाओं से आप सम्मानित रहते हैं। आदरणीय अर्जुन कोहली जी भाई साहब हमारे मध्य, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अर्जुन कोहली जी भाई के लिए बजाएंगे। प्रदीप भैया मेरे बहुत पुराने चित्रकार जी हैं, भाभी जी को भी सम्मान मिला है। हमारे आदरणीय मोना कौल जी यहाँ पर हैं। बहुत सारे विभिन्न, मैं अधिकतम लोगों को जो है यहाँ पर जानता हूँ। आदरणीय हमारे ताराचंद जी यहाँ पे बीच में पीछे खड़े हैं। सभी लोग हमारे सम्मानित लोग हैं। आदरणीय हमारी प्रेरणा भाभी जी, और जिन्होंने बहुत सुंदर, उनका मैं लगातार स्कूल विद्यालय में आने का अवसर मुझे मिलता है, लेकिन आज ये उनकी सुंदर ये गीत सुनकर मुझे पहली बार पता चला कि आप एक बहुत सुंदर गायक भी हैं। आदरणीय चरणजीत सुरील जी, हमारी प्रेरणा भाभी जी, हमारी बहुत ही युवा साथी और हमारे हरीश जी की सुपुत्री हैं डॉक्टर हमारी कनिष्का जी, और आगे सभी शिक्षार्थी हैं। मैं इस अवसर पे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वैसे तो एक विद्यार्थी को शिक्षक के बीच में भेज दिया है कि आप कुछ बोलिए, तो मैं इस अवसर पे केवल इतनी ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो हर वर्ष यहाँ पर होता है सम्मान का, तो आप वास्तविक रूप में सम्मान के पात्र हैं। और पात्र इसलिए है कि अभी आप बोल रहे थे, अभी राकेश जी ने बोला कि आप भगवान हैं, लेकिन समाज में, इस संसार में आपको भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया है। कहा गया है ना कि हमेशा जो एक बहुत सुंदर कहावत है कि गुरु गोविंद दोनों करे कागो लागे पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। तो इसलिए आपने तो उस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने हमेशा भगवान तक पहुंचने का जो है मार्ग हमें दिया है, भगवान तक पहुंचने का हमें हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। और निश्चित रूप से जो आज समाज की, हमारे आसपास की घटनाएं हम लोग बढ़ते आते हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आप जैसे ऐसे शिक्षक हैं जो कि यहाँ के विद्यार्थी बहुत सोच समझकर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने देश में, हमारे देश को आगे बढ़ाने को लेकर उनके मन में एक जज्बा रहता है, आगे बढ़ने का जो है उनको एक जोश रहता है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और जैसा, क्योंकि हरीश जी यहाँ पर उपस्थित है, और मैं तो ये कहूँगा कि आपसे बढ़िया जोड़ी भी कोई नहीं है। हरीश जी का जो है प्रतिष्ठान है वेगा ज्वेलर्स के नाम से,
तो निश्चित रूप से आप इस भाषा को जरूर समझेंगे कि जिस प्रकार आपके हाथ में लोहा आ जाए, आपके हाथ में तांबा आ जाए, पीतल आ जाए, चांदी आ जाए, सोना आ जाए, हीरा आ जाए, तो आप उसको तराशते हैं। अब ये उसकी कीमत है, उसके भाग्य ऊपर वो कितना समाज में जाके या आगे जाकर जो है उसका कितना मोल बढ़ेगा। तो ऐसे ही आप यहाँ बैठे रहे जोड़िए कि आपके पास कैसा भी विद्यार्थी आ जाए, चाहे वो घर से सक्षम है या नहीं है, या वो बुद्धि से बहुत चतुर है या नहीं है, या तेज है नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से उसको शिक्षा देने का उस पूरी मेहनत के साथ किया जाता है, क्योंकि आपके लिए हर बच्चा एक समान है। और निश्चित रूप से आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे इस विश्व में कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त करते हैं। तो जैसा भी मेरे एक भाई ने कहा था कि एक शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा गुरु है जो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा या मेरे से शिक्षित, अगर मैं MBA हूँ तो मेरा बच्चा जो है उससे भी आगे जाकर जो है पढ़े और देश में विदेश में नाम रोशन करे। तो ऐसे उच्च मन के सभी हमारे आदरणीय शिक्षक गणों को मैं इस अवसर पर, और आदरणीय आयोजक गणों को, हमारे आदरणीय रोशन लाल बाबू जी को, आदरणीय योगेश जी, मैं सबको, आदरणीय हरीश मित्तल जी को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा कि आपने जो लगातार जो है विश्व में बड़े बड़े पदों पे लोगों को जो सम्मानित होते हुए देखते हैं, आज उनको सम्मान करने का अवसर आपके माध्यम से मिला है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय शिक्षक। हमारे बीच में रुड़की से डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय साहब बता रहे हैं।